नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने विधान परिषद के 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को बीजेपी ज्वाइन करने वाले पूर्व नौकशा ए.के. शर्मा यानी कि अरविंद कुमार शर्मा का विधान परिषद का प्रत्याशी बनाना तय था और ऐसा हो गया है। 4 में एक नाम उनका भी है। अरविंद कुमार शर्मा विधान परिषद के प्रत्याशी बनाए गए हैं। उनके साथ आपको बताएं जो तीन और नाम है, उसमें दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मण आचार्य को प्रत्याशी बनाया गया है। ए.के. शर्मा के नाम के ऐलान के साथ ही उनकी सक्रिय सियासत में एंट्री हो गई है। शर्मा पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो कल जब आप उनको सुन रहे थे, जब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, तब वो कह रहे थे कि उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन आज विधान परिषद चुनाव में जो उनकी एंट्री हुई है, 4 लोगों में एक उनका नाम जुड़ा है। इससे साफ हो गया है कि आगे की राजनीति में वो काफी सक्रिय रहने वाले हैं। दूसरी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी बताए जाते हैं। 4 नामों की आज घोषणा कर दी गई है यूपी विधान परिषद की चुनावी जंग में। अब आपको बता रहे हैं एक नया नाम और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, क्योंकि इस नाम को आगे चलकर यूपी सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपना तय माना जा रहा है। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है, जिसमें ए.के. शर्मा, दिनेश शर्मा बनाए गए हैं प्रत्याशी। तो कल ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले अरविंद कुमार शर्मा विधान परिषद के प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन किया है। राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन ने नामांकन किया है। समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी मैदान में उतारने से जंग और भी दिलचस्प हो गई है। तो लीजिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं और अब ये जो यूपी विधान परिषद चुनाव होने वाले हैं, ये और भी ज्यादा सरगर्मी से आगे होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन, ये दोनों वो नाम हैं जिन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी मैदान में उतारने से अब ये जंग काफी दिलचस्प हो चुकी है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये बेहद लाइव तस्वीरें हैं। ये नामांकन दाखिल करने के दौरान की तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी के 2 आज प्रत्याशी पहुंचे हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस दौरान भीड़ में मौजूद हैं। ये वही कार्यक्रम चल रहा है जिसमें नामांकन दाखिल किया गया है। समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है और पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस दौरान मौजूद थे। तो आप ये सोच सकते हैं, एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन जो दाखिल किया गया है, उससे चुनाव और भी दिलचस्प हो जाएंगे। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये उस कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें हैं जब नामांकन दाखिल किया जा रहा था। 2 प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसमें राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन ने अपना नामांकन किया है। और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यहां पर अखिलेश यादव भी मौजूद रहे थे। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन ने अपना नामांकन दाखिल किया। तो यूपी विधान परिषद के चुनाव बेहद दिलचस्प, क्योंकि एक सबसे बड़ा नाम जिसकी सियासत में एंट्री हुई है अरविंद कुमार शर्मा का, और दूसरी तरफ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन सबसे अहम भूमिका जहां पर कैमरे रुक जा रहे हैं, वो है अखिलेश यादव के चेहरे के ऊपर, कि इस दौरान, इस पूरे नामांकन के दौरान एक्सक्लूसिव तस्वीरों में अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं। सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी अलाउद्दीन की तरफ, हमारे साथ और बातचीत के लिए मौजूद है। अलाउद्दीन, एक नाम जो सबसे महत्वपूर्ण नाम जिसकी सियासत में एंट्री हुई है, अरविंद कुमार शर्मा का नाम, इस नाम की चर्चा पहले से ही थी कि इनकी विधान परिषद के चुनाव में एंट्री होगी और आगे चल के एक बड़ी जिम्मेदारी यूपी में उनको मिलने वाली है। देखिए, बिल्कुल जो एक चेहरा नया आया है कल वीआरएस लेके, जो ब्यूरोक्रेट गुजरात से उत्तर प्रदेश की सियासत में जिन्होंने कदम रखा है, बिला शक शुबा उस पर नजरें सबकी हैं। इस संबंध में नॉमिनेशन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया कि पूरा का पूरा जो नॉमिनेशन है और जो नई एंट्री है, इस पर उनका क्या कहना है,
उन्होंने साफ तौर से कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अनरेस्ट टाइप का कुछ मामला नजर आ रहा है, इसीलिए शायद ऊपर से लोगों को इस तरह से लाया जा रहा है। हालांकि सियासी जो है उनका बयान था, लेकिन कुल मिलाकर के आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे, विधान परिषद के सदस्य मौजूद रहे, तो ऐसे में नॉमिनेशन जो तो हो गया है, लेकिन जो दूसरा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का है उसको लेकर के नंबर गेम्स को कैसे दुरुस्त किया जाएगा। अलाउद्दीन, मैं लौटूंगी आपके पास और मैं आपसे समाजवादी पार्टी के लिए पूछूंगी कि दो प्रत्याशी जो आज नामांकन दाखिल कर चुके हो, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उस नामांकन के दौरान मौजूद थे। लेकिन पहले हम रंजना की तरफ चलते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। रंजना, एक चेहरा अरविंद कुमार शर्मा जिनकी सियासत में एंट्री होगी है, कल जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी तो उन्होंने कहा था कि उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अब उनका सियासी बैकग्राउंड बनने वाला है और आगे ये भी उम्मीद है कि एक बड़ी भूमिका भी उनको निभानी होगी यूपी चुनाव में। रंजना, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है, रंजना के पास चलेंगे। अलाउद्दीन भी मौजूद है। अलाउद्दीन, दो प्रत्याशियों ने, समाजवादी पार्टी के दो प्रत्याशियों ने, राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन, नामांकन दाखिल किया, लेकिन कैमरा जहां रुक गया वो था अखिलेश यादव जी का चेहरा। नामांकन के दौरान वो भी मौजूद थे। जी हाँ, बिल्कुल। अखिलेश यादव जब पहुंचे हैं तो खुद नामांकन से लेकर के और विधान सभा कैंपस से वापस जाने तक लगातार उत्साह से लबरेज थे और दोनों प्रत्याशियों को उन्होंने अग्रिम ही मीडिया के सामने बधाई दी कि हमारे दोनों प्रत्याशी जीत रहे हैं। लेकिन जो सवाल उनसे ये पूछा गया कि आखिर नंबर गेम्स जो हैं उसमें कैसे आप खुद को दुरुस्त रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि प्रथम वरीयता के वोट हमारे पास सबसे ज़्यादा मौजूद हैं, तो ऐसे में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव को लड़ने का हक हमारा ज़्यादा है, क्योंकि जो बचे हुए प्रथम वरीयता के वोट हैं वो और सेकेंड वरीयता के जो वोट हैं वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को विधान परिषद तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा विभिन्न मुद्दों पर भी अखिलेश यादव ने अपनी राय रखी, चाहे वो प्रेजेंट टाइम का सियासी सिनेरियो हो या फिर 2022 का इलेक्शन हो, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। लेकिन जो सबसे खास बातचीत रही उसमें सरकार को घेरने का कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने किसानों, बेरोजगारों के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि सरकार कहीं ना कहीं से जो है लीक से अलाउद्दीन और रंजना, आपके पास लौटूंगी। इस समय उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। 31,700 की संख्या होगी कल के लिए। हम सभी जानते हैं कि भारत में विकसित ये वैक्सीन, जैसे प्रधानमंत्री ने हम लोग को बताया, 2 वैक्सीन को आईसीएमआर और डीसीजीआई ने मिलकर इसको क्लियर कर दिया है। हमारे वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा इसमें रोल था, जिसमें उन्होंने इसको निर्मित किया है, रिकॉर्ड टाइम में किया है। और जैसे प्रधानमंत्री ने पहले भी बताया था कि अभी 4 और वैक्सीन अंडर ट्रायल है जो भारत के अंदर ही निर्मित हो रहे हैं। वो जैसे जैसे उनका क्लिनिकल ट्रायल समाप्त होगा वैसे उनका क्लियरेंस मिल जाएगा, वो आगे के लिए हम लोग तैयार करेंगे उसी को। और इसमें आईसीएमआर और डीसीजीआई ने बहुत कड़े उसके अंतर्गत मानकों के खरा उतरने के बाद ही और अपने शोध में इसको सही पाने पर तब इसको पूरी तरह सुरक्षित मानते हुए ये रिलीज हुआ है। उत्तर प्रदेश में 10,55,500 कोविशील्ड के वैक्सीन आए हुए हैं और कोवैक्सीन का 20,000 वैक्सीन हम लोग को उपलब्ध हो चुका है। सारे सेंटरों पर हमारे पहुंच भी चुका है, सीएचसी लेवल तक भी ये पहुंच चुका है। कोविन पोर्टल जिसको हमने विकसित किया है, उसी में सभी स्वास्थ्य कर्मियों का, जो पहले राउंड में जितने भी हेल्थ वर्कर्स हमारे हैं, लगभग 8,57,000 हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सभी के नाम अपलोड कर दिए गए हैं और वो पंजीकृत होने के बाद उनको एसएमएस के माध्यम से कल के उसमें एसएमएस चला गया होगा जिसमें वो आके अपना वैक्सीन लगाएंगे। कोल्ड चेन हमारा पूरी तरह से व्यवस्थित है। इसमें लगभग जितने भी हमको कैपेसिटी इसमें बढ़ाना था वो भी हमारा पूरा हो चुका है। जो वर्तमान कैपेसिटी हमारा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम टीकाकरण का जो होता है वो 80,000 लीटर का था, वो भी पर्याप्त हमारे पास है। अगर 11 लाख टीका जो हमारे पास वैक्सीन आ चुका है उसके लिए भी पर्याप्त है, परंतु आगे का कार्यक्रम को देखते हुए वो 80,000 को हमने बढ़ा के अब 2,03,000 लीटर का हमने
अपना ये तैयार कर लिया है कोल्ड चेन, उसमें सीसीटीवी भी लग चुके हैं और जनपद के अंदर समन्वय बना के, जिला प्रशासन से समन्वय बना के पूरी सुरक्षा के साथ, हर एक कोल्ड चेन पर सुरक्षा के साथ हम कल इसको प्रारंभ करेंगे। पहले भी आप जानते हैं कि हम लोग ने इसमें 5 जनवरी और 11 जनवरी को हमने ड्राई रन कर लिया था, इसी प्रक्रिया को देखने के लिए कि उसमें कोई कमी ना आए। और जैसे मैंने पहले बताया कि हम लगातार टीकाकरण का काम करते ही हैं। हमारे वैक्सीनेटर पहले से उपलब्ध हैं, उनके दिन और सप्ताह में दिन, उनका तिथि उनका बिल्कुल निर्धारित है। इसलिए ये जो वैक्सीनेटर हमारे अब जो प्रशिक्षित किए गए हैं, ये भी उस प्रक्रिया के तहत पूरी तरह से अच्छी तरह से वो पालन करते हुए ये कल से लगाना शुरू करेंगे। और मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये टीका वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है सभी लोग के लिए, और हम अपेक्षा करेंगे कि सभी लोग इसमें सहयोग करके अपने समय पर जब आएगा तो अपना टीका जरूर लगाएंगे। परंतु इसके साथ में भी कोविड का प्रोटोकॉल हमको मेंटेन करना पड़ेगा। मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज जरूरी है, और हैंड वॉशिंग, हाथ धोना हमारा रेगुलर हमारे आम जीवन में इसको पालन करना आवश्यक है। ये हमको आगे चल के भी इसका रखना जरूरी है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, या पहले भी हम लोग कहीं भी जाते थे, बाजारों में भी जाते थे, तो ये आप देखते होंगे जब खांसी होती है तो खाली कोविड नहीं है, हमारे यहाँ टीबी जैसी बीमारी भी, उसके ड्रॉपलेट से भी इन्फेक्शन फैलता है। आगे चल के भी हम अपना इस प्रोटोकॉल को मेंटेन करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तो हम खुद ही अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। ये बातें अभी हम आपको कहना चाहेंगे, और अगर आप लोग में कुछ पूछना चाहेंगे तो कुछ ऐड करें। हाँ जी, एक मिनट दे देते हैं। कल जो वैक्सीन लगेगी वो दोनों ही लगेगी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का ही इस्तेमाल होगा। और जो जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है, उसमें मैं ये ऐड कर दूं कि जो हमारी टीम्स बन रही हैं वो 5-5 सदस्य की टीम है, और उसमें जो प्रथम चरण है जिसमें हम स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, उसमें हम टीम में एक एडिशनल वैक्सीनेटर भी रख रहे हैं 5 के अलावा, ताकि उनका भी एक्सपोजर पूरे प्रोसेस के लिए हो जाए। वीएचपी दल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति ने 5,01,01 रुपए की राशि दी है। हर दिन हर घर से लिया जाएगा कूपन के जरिए सहयोग। 100, 50, 100, 10 और 1000 रुपए का कूपन है। पहले 1100 लोगों से संपर्क किया जाएगा। 28 फरवरी तक चलेगा यह अभियान। तो राष्ट्रपति ने भी दान किया है 5,01,01 रुपए का। हर घर से लिया जाएगा इस तरह से कूपन, और 1100 लोगों से इसके लिए पहले संपर्क किया जाने वाला है। 28 फरवरी तक ये अभियान चलना है। हम सब लोग आज राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए गए। देश के प्रथम नागरिक होने के कारण हम लोगों की ये इच्छा थी कि इस यज्ञ का आरंभ उनकी प्रथम आहुति से हो जाए, और माननीय राष्ट्रपति जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत प्रेम से स्वागत किया, बहुत अच्छी शुभकामनाएं प्रदान की, और हम लोगों के इस कार्य की सराहना भी की। उसके साथ ये कहा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए यह कार्य आरंभ हो रहा है, इसलिए हमें बहुत आनंद है। उन्होंने भी अपनी प्रथम आहुति के रूप में इस कार्य में 5 लाख। तो भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए आज से विश्व हिंदू परिषद देश भर में आर्थिक सहयोग जुटाने के लिए अभियान की शुरुआत कर चुका है। अब दावा किया जा रहा है कि यह जनसंपर्क अभियान दुनिया का सबसे बड़ा अभियान होगा। पूरे देश में 10 लाख लोगों की टोली चंदा जुटाएगी, और हर टोली में 5-5 लोग होंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी विनीत मौजूद हैं और जानकारी के साथ। विनीत, आज से ये अभियान जो है, जिसमें जनसंपर्क अभियान ये है, दुनिया भर से यहाँ पर लोग जुटेंगे और उनसे सहयोग लिया जाएगा, इसका आगाज आज से हो चुका है।
आज ये निश्चित तौर पर कंचन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनसंपर्क अभियान और समर्पण में राशि का आगाज हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसमें 5,01,01 रुपए डाले हैं। हम बात करते हैं वीएचपी के ही प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल, उससे बात करते हैं। जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5,01,01 रुपए डाले हैं, कितना महत्वपूर्ण है यह? देखिए, राशि महत्व की नहीं है, महामहिम का हाथ महत्वपूर्ण है, उनकी शुभकामनाएं महत्वपूर्ण है, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्होंने पूरे परिवार के साथ में ये समर्पण किया है। आप देखिए, पूज्य संतों को आज मकर संक्रांति के पावन मौके पर राम जन्मभूमि के लिए और उस पर बनने वाले राष्ट्र मंदिर के लिए राष्ट्र के प्रथम नागरिक ने अभियान के प्रथम दिन अब जो समर्पण किया, मुझे लगता है देश के लिए बहुत बड़ी बात है। कि ये जो समर्पण है क्या राष्ट्रपति तक ही सीमित रहेंगे आप लोग लेने के लिए, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या विपक्ष के नेताओं के बारे में बात करें, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनके पास भी जाएंगे? नहीं, जो देगा हम सबके पास जाएंगे। देखिए, ये अभियान किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी संत का नहीं है, किसी संस्था का नहीं है, ये राम जी का काम है, राम जी के लिए हो रहा है और राम जी करवा रहे हैं। हम हर 65 करोड़ देशवासियों के पास जाएंगे। सबसे ये राशि जुटाने का एक ये अभियान है जिसमें 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की राशि दी जा सकती है। कूपन होने वाले हैं। हमारे साथ इस समय उमेश भी मौजूद है। उमेश, ये जो अभियान आज से शुरू हुआ है जिसका आगाज हुआ है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 5,01,01 रुपए के दान से, अब इसमें 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का सहयोग हो सकता है। कूपन जारी हो चुके हैं। जी हाँ, देखिए, राम नाम पर दान का महाअभियान शुरू हो चुका है। मेरठ में भी अलग अलग टोलियां लोगों के घर घर जा रही हैं और राम नाम पर दान ले रही हैं। गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सिया राम का जयकारा हो रहा है, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। हम इस वक्त एक ऐसी ही टोली के साथ मौजूद हैं। आप देखिए, एक टोली यहाँ पर मौजूद है और ये टोली घर घर जाकर के लोगों से राम नाम पर दान ले रही है और बेहद ही उत्साह के साथ यहाँ पर ये लोग जुटे हुए हैं। क्या कहेंगे, आज का दिन कितना शुभ है और राम नाम पर दान शुरू हो चुका है। श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर के निधि अभियान जो शुरू किया गया है वो आज आगाज हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत शुभ दिन है। आज मकर संक्रांति के इस शुभ दिन से हमने भगवान श्री राम का जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने वाला है, इसके लिए समर्पण राशि सारा हिंदू समाज अपना समर्पण इसके अंदर अपने इसी जो राष्ट्र यज्ञ है, थोड़ा कम है, मंदिर का मैं निर्माण आपकी बात को यहीं रोकना चाहूंगी। शुक्रिया आपका फिलहाल की जानकारी के लिए। विनीत, आपका भी शुक्रिया। तो 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का कूपन जारी हुए हैं। 5-5 लोगों की टोली बनेगी। जो भी ये सहयोग देना चाहता है वो राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर अपना सहयोग जरूर दे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज एक और बड़ी खबर है यूपी से। आज मायावती का जन्मदिन है और अपने 65वें जन्मदिन पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो उनके जन्मदिन पर केक ना काटें और ना ही लड्डू बांटे। इसके अलावा मायावती ने केंद्र से अपील की है कि वो किसानों के साथ विवाद को सुलझाए, साथ ही पूरे देश में लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाए। वहीं मायावती के जन्मदिन पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने भी ट्वीट करके उनको बधाई दी है। शिवपाल यादव ने लिखा कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य, दीर्घायु व मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। तो शिवपाल यादव के मायावती को जन्मदिन की बधाई देने से सियासी हलकों में अब एक नए समीकरण की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल शिवपाल यादव ने मायावती को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है और 2022 चुनाव से पहले शिवपाल का ये सॉफ्ट कॉर्नर क्या नया समीकरण बनाएगा बीएसपी और पीएसपी के बीच में, ये एक बड़ा सवाल है। शिवपाल के बधाई संदेश से अब ये अटकलें शुरू हो गई हैं कि 2019 में महागठबंधन टूटने पर मायावती ने जताया था असंतोष। यादव वोट बैंक छिटकने का मायावती ने आरोप लगाया था। कहा था शिवपाल यादव के साथ शिफ्ट हो गया है यादव वोट बैंक। रंजना मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। रंजना, क्या लग रहा है आज 65वां जन्मदिन मायावती का, क्या ये एक नए समीकरण की तरफ जाता हुआ इशारा है जिसमें शिवपाल यादव, पीएसपी सुप्रीमो शिवपाल यादव मायावती को बधाई दे रहे हैं जन्मदिन की?
बिल्कुल कंचन, जो पॉलिटिक्स में मैसेजेस का बहुत महत्व होता है और जिस तरह से शिवपाल यादव ने शुभकामनाएं दी है और जिस तरह से 2019 का महागठबंधन टूटने के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम याद करें मायावती की, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि यादव वोट बैंक हमें शिफ्ट नहीं करा पाए थे अखिलेश यादव, और ये वोट बैंक शिवपाल यादव के साथ चला गया था। तो जो उन्होंने उस समय बात की थी, आज की शुभकामना से कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट कॉर्नर शिवपाल ने एक पेश करने की कोशिश की है मायावती के प्रति, और कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें कुछ खिचड़ी पकती दिखाई दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से शिवपाल यादव ने अपनी शुभकामना भेजी है, और भले ही मायावती ने कहा हो कि हम किसी विधानसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन सियासत में किसी चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता, वादा खिलाफी करने में लोग माहिर होते हैं। क्यों? क्योंकि वोट बैंक दिखता है। तो जिस तरह से पेशकश की है शिवपाल यादव ने, शुभकामना देकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, उससे देख के कहा जा सकता है कि जो 2019 की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको याद करके, सियासत में और ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करना बनता है। आपका शुक्रिया रंजना जानकारी के लिए। तो एक तरफ शिवपाल यादव ने बधाई दी मायावती को उनके 65वें जन्मदिन पर, दूसरी तरफ आपको बता देते हैं कि अखिलेश यादव ने भी मायावती को उनकी जन्मदिन की बधाई दी है, ट्वीट किया है उन्होंने। तो ये आप देख रहे हैं अखिलेश यादव का ट्वीट, सुश्री मायावती जी के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए।